नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। ममता बोली, मोदी सबसे बड़े घुसपैठिए। बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया। केरल सीएम ने राहुल और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। राहुल बोले, तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत। कहां? सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एससी बोला, पुलिसकर्मियों का आरोपियों के फोटो वीडियो अपलोड करना चिंताजनक। यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा। इससे आरोपी की इमेज खराब होती है। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र बोला, ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले। प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम सिलेंडर दिए जाएं। ईद पर भोपाल में अमेरिका इजरायल मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज। एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में मार्च में सर्दी लौटी। पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। कोहरा छाया। बंगाल ओडिशा में ओला बारिश और आंधी चलने का अलर्ट। एयरलाइंस बढ़ा सकती हैं हवाई किराया। बोली, मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। एक्स्ट्रा चार्ज ना लेने के सरकार के निर्देश का विरोध कर रही। राजनाथ बोले, पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर। धामी ने रक्षा मंत्री को बताया अजात शत्रु। इंडियन नेवी को आधुनिक युद्धपोत तारागिरी मिलेगा। 3 अप्रैल को होगा कमीशन। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला चौथा उन्नत युद्धपोत है, जिसका वजन लगभग 6,670 टन है। हिमाचल बजट, 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1,500 रुपए, 70,000 अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। 3 टाउनशिप की घोषणा। कांग्रेस एमएलए बोले, पार्टी विधायक चोरी चोरी सीएम से मिलते हैं। हुड्डा के लिए 20 साल तंवर सैलजा से लड़ा, दिल टूट गया। गृह मंत्री से मिले सैनी। भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा। अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। सरकार इन पर 2.19 लाख करोड़ खर्च करेगी। चुनाव के विज्ञापनों के लिए पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना होगा। चुनाव आयोग का निर्देश, बिना इजाजत इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर ऐड जारी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, पत्नी नौकरानी नहीं, लाइफ पार्टनर है। तलाक के मामले में कहा, खाना न बनाना क्रूरता नहीं, घरेलू काम पति की भी जिम्मेदारी। सीजेआई सूर्यकांत, चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई से अलग। बोले, केस ऐसी बेंच को सौंपा जाए जिसमें जज चीफ जस्टिस बनने की कतार में न हो। आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी। बोले, ईरान से मोहब्बत तो वहीं चले जाओ। पाकिस्तान आर्मी चीफ शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज। कहा, यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। इजराइल बोला, हमें नहीं पता किसने हमला किया। 60 साल में पहली बार अलक्सा मस्जिद ईद में बंद। ईरान में बाजार सूने। यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर रोक। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। बोले, अमेरिका के बिना वे कागजी शेर जंग में साथ नहीं दिया, इसे याद रखेंगे। लोकल सर्किल्स का दावा, 20% लोग सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे। 4,000 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा। 68% घरों में समय पर नहीं पहुंच रही गैस। सोना इस हफ्ते 11,000 रुपये सस्ता, 1.47 लाख रुपये पर आया। चांदी 28,000 रुपये गिरकर 2.32 लाख रुपये पर पहुंची। डॉलर की डिमांड बढ़ने से गिरे दाम। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया की मालदीव में बोट पलटी। इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट किए गए। हादसे में 2 भारतीय लापता। अमेरिकी रिपोर्ट में आरएसएस पर बैन की सिफारिश। 275 पूर्व जज अधिकारियों ने आलोचना की। बोले, रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश। मथुरा में साधु की मौत पर हंगामा, पथराव, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी। आरोप, गोत्स्करों ने ट्रक से कुचला। ट्रक ड्राइवर की भी मौत। नरवणे बोले, अब केवल फिक्शन लिखूंगा। उपन्यास कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी में एनडीए से निकले युवा अफसरों की कहानी। विवादित मेमोयर पर टिप्पणी नहीं की। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक बोले, अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुंबई दिल्ली पर अटैक करेंगे।
ईरानी नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज हॉर्मुज पार कराया। दावा, हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए, अभी 22 जहाज फंसे।